हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस के इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, रेगुलर क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम इनको क्लास इंटरवल को लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे और उनके सामने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इतना कर लेने के बाद आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि जो कैपिटल एन है, सिग्मा एफ, इवन नंबर है, तो Q1 का जो साइज है वो n/4 होगा। तो साइज ऑफ n/4th आइटम जो कि 86/4 21.5 आइटम है। 21.5 आइटम किस में आएगा? 32, 34 में आएगा। तो ये हमने कर लिया। मीडियन में हम करते थे उसी तरह से यहाँ भी Q1 और Q3 में करते हैं। Q3 में केवल 3 का इंटू होता है। Q1 आपने फाइंड आउट कर लिया है, Q3 निकालने के लिए 3 से इंटू करेंगे, जो कि यहाँ पर आइटम हमें दिखाई दे रहा है 64.5 आइटम जो है वो 3840 मीडियन क्लास में हमें दिखाई दे रहा है। वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया Q3 38.75। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, सॉल्व किया, हमारा आंसर आया क्वार्टाइल डेविएशन 2.85। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। ये वैल्यूज रिप्लेस कर दिया हमने, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 0.079 हमारा आंसर आ गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, एस्टिमेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये दिया हुआ है यहाँ पर। एक बार आप सोचिए कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ये मीडियन की कैलकुलेशन है, जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बता दिया गया था वही है यहाँ पर भी। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का ऊपर जो पोर्शन छूट रहा है वो केवल कैलकुलेशन है मीडियन का, जिसको हमने आपको बता दिया था। अब ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एम/n 189/50। वो आ गया आपके पास 3.78। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में हम मीडियन से डिवाइड कर देते हैं, तो मीडियन से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.36। इलस्ट्रेशन नंबर 19 को देखिए, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए ज़्यादा सरल नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। सीरियल लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे ऑब्जर्वेशन है 10 और इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 190। फिर सिग्मा एक्स जो है डेविएशन, डेविएशन यानी x - x बार, जो भी हमारा एक्चुअल मीन था, नीचे हमने मीन कैसे 19 आया है उससे हमने डेविएशन निकाल दिया है। 7 - 19, 10 - 19, 12 - 19, 13 - 19, 15 - 19, 20 - 19 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, और इन सब का जो टोटल है वो हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, 16 का 256 हो जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 768 आएगा। ये हमारे पास कैलकुलेशंस और ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूले में एस डी या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो √6
सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, जो कि 768 आया था, अपॉन 10 करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 76.8, जिसका अंडर रूट निकालेंगे तो 8.76 आएगा। कोफिशिएंट के फॉर्मूले में हमको क्या करना होता है, हमको इसके मीन से डिवाइड करना होता है एस डी को, तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो हमने क्या किया, जो ऊपर हमारा आंसर आया था 8.76, इसको हमने मीन जो 19 है वो BC पेज में दिख रहा है उससे डिवाइड किया, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.46। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग पहुंच गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 20 हमको ये कह रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड आपने मीन निकालते समय भी सीखा है कि शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं। साइज हमने क्वेश्चन से लिख दिया है 10, 20, 30, यानी इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी है। फ्रीक्वेंसी टोटल है 40, इवन नंबर है। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, हमने एज्यूम मीन को कर रखा है 40, तो जो ए वाला कॉलम है, साइज एक्स वाला कॉलम है, उसमें एज्यूम मीन 40 रखा है। तो 10 - 40, 20 - 40, 30 - 40, 40 - 40, 50 - 40, 60 - 40, 70 - 40 अगर हम करते हैं तो हमारे पास डेविएशन आ जाता है। यहाँ पर मॉड नहीं लिखा है, इसलिए हमको इसमें साइन भी लगा के रखना होगा। तो -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 ये आ गया। अब हमने इनका स्क्वायर करा, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100। आप जानते हैं कि स्क्वायर करने से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए निगेटिव साइन गायब हो जाता है, अर्थात पॉजिटिव हो जाता है। वो वैल्यूज हमने लिख दी। अब मल्टीपल कर लिया हमने एफ वाले कॉलम का dx वाले कॉलम के साथ, और f वाले कॉलम का dx स्क्वायर वाले कॉलम के साथ। दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पर लिख लिया है, और उनका टोटल भी नीचे हमने कर लिया है। ये आप बहुत क्वेश्चंस में करते आए हैं, आप समझ भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। अब हम फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले एक पिछले वीडियो में अच्छे से समझाए गए थे, उसे आप एक दो बार देखेंगे तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया 16.51। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिड वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, उनका टोटल 27 हमारे पास आ रहा है। फिर हम मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू एम, और उसके बाद हम स्मॉल x निकालेंगे, जो आएगा मिड वैल्यू माइनस x बार करने से। x बार हमारे पास 25 है, तो ये हो जाएगा 5 - 25, 15 - 25, 25 - 25, 35 - 25, 30, 45 - 25। इसके बाद हम इनका स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का हो जाएगा 100, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400। इसके बाद हम f इंटू एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी f वाले कॉलम का एक्स स्क्वायर वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 400 तो आ जाएगा 800, 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 10 इंटू 0, 0 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 5 इंटू 100, 500 आ जाएगा। फिर हम 3 इंटू 400 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। इन सब का हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देंगे। तो ये बार एक्स भी निकाल के उन्होंने दिखाया था 25। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रूट जरूर आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 10.89। 22 क्वेश्चंस पर आ गए हम इलस्ट्रेशन नंबर 22 में। यहाँ पर दिया है 2 सैम्पल साइज 100 and 150 रिस्पेक्टिवली हैव मीन 15 and 16 and the standard deviation 3 and 4 respectively. Find the combined mean and standard deviation of size this much. आपकी बुक में दिया हुआ है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाता है, पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया गया था। सबसे पहले हमने कंबाइंड मीन निकाला है यहाँ पर,
प्रोसेस दिखाई गई है, बहुत सिंपल है और पीछे भी एक्सप्लेन की जा चुकी है। आप इसे देखकर समझ पा रहे होंगे। फॉर्मूला है n1 बार x1 प्लस n2 बार x2 n1 प्लस n2। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास कंबाइंड मीन आ जाएगा 1 और 2 का 15.6। हमें फॉर्मूले से क्लियर होता है कि हमें D1 और D और लगेगा। D1 का मतलब होगा जो x बार 1 है उसमें से कंबाइंड मीन को हम माइनस करेंगे, अर्थात 15 माइनस 15.6 जो कि आएगा -0.6। और D2 का मतलब जो होगा सेट 2 x2 में से कंबाइंड मीन को हम माइनस करेंगे जो कि था हमारे पास 16 माइनस 15.6। x2 था 16, 15.6 हमारे पास कंबाइंड मीन था, उसको माइनस किया तो ये आ गया 0.4। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड का स्क्वायर प्लस n1 इंटू D1 ऊपर निकाला हुआ है, फिर n2 इंटू D2 ये भी हमने ऊपर निकाला। ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में हम रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने से और कैलकुलेशन कंबाइंड डेविएशन आया हमारे पास 3.67। हैंस द कंबाइंड मीन इज 15.6 एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.67। बिल्कुल उसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन है। फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 ऑब्जर्वेशंस द अरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 18 and under root 10.5. For 50 observations selected from 100 observations, the arithmetic mean and the standard deviation are 10 and 2 respectively. Find the arithmetic mean and standard deviation of the other half. ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से फिर आप स्वयं भी पढ़ लीजिए और फिर हम समझ पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 100, n1 दिया हुआ है 50 और n2 दिया हुआ है 100 माइनस n1 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट 50। तो 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 ही आएगा। फिर उसी तरह से हमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड का 8। कंबाइंड हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है अंडर रूट 10.5। x1 दिया है हमें 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट केस का दिया हुआ है 2। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। हमको ये फॉर्मूला मालूम है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का, उसमें जो जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी। तो इन वैल्यू को रिप्लेस करने से हमको ये पता लगा कि हमारे पास बार x2 बार नहीं है, यानी सेकेंड वाले केस का मीन नहीं है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x2 की जगह हमने x2 ही लिख लिया और उसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से हमारे पास x2 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये x2 अननोन था जिसको हमने कैलकुलेट करके 6 निकाल लिया है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, D1 का मतलब होता है x1 बार माइनस कंबाइंड मीन 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। D2 का मतलब हो जाएगा x2 बार यानी सेकेंड वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन यानी 6 माइनस 8 जो कि -2 आ जाएगा। ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है जो पिछले बार भी आपको बताया था, उसी फॉर्मूले को लिखना है और वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस करनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों साइड का रूट हटाना है, इसलिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइड के रूट हट जाएंगे। रूट हट जाने के बाद ये सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। आप इसे कर सकते हैं और इन केस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे ग्रुप के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 की। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी आप समझ लीजिए कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही निकालना है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इंटरवल दिए हैं तो मिड वैल्यू निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, डेविएशन निकालना होता है। और स्टेप डेविएशन अगर आपको करना है तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे हम उसको डिवाइड करते हैं और लास्ट में जाके उसको मल्टीप्लाई करना भी पड़ता है। तो ये
टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें फॉर्मूले के आधार पर हमने इतने कॉलम्स बना लिए हैं और इनकी कैलकुलेशंस और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। सिग्मा एफ यानी n 100 है और सिग्मा एफ डी एक्स डैश -40 है। सिग्मा एफ डी एक्स डैश 2 जो है हमारे पास वो 270 है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है। एक बार इनको आप ध्यान से देख लीजिए और चेक कर लीजिए। अब x बार का हमने फॉर्मूला लगाया है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लगा दिया है। उससे हमारे पास एज्यूम मीन मेथड से x बार या मीन आ गया है 31। अब ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जो इंटू सी हम करते हैं वो रूट के बाहर होता है, रूट के अंदर नहीं होता। सी के पहले तक की सारी क्वांटिटियाँ रूट के अंदर होती हैं। ये हमने सॉल्व कर दिया, ये वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दी। इस प्रकार हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया 15.94। अब इसको अगर हम मीन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे को मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी CV इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन या x बार इंटू 100। ये इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज में हम बता रहे हैं इसको। तो ये 15.94 अपॉन 31 हो गया, इंटू 100 कर दिया, ये आ गया 51.42। इस तरह से आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सभी प्रकार के कर लिए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बुक में हैं, उसे पढ़ना ना भूलें। बुक से चैप्टर को कम से कम 3-4 बार अवश्य ही रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ हमने 1 मार्कर क्वेश्चंस, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के पेजेस भी स्कैन करके आपको दिए हैं। इन्हें भी पढ़िएगा, डेफिनेशंस और फॉर्मूले को लर्न करिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिएगा ताकि फॉर्मूले आपको बनने लग जाएं और समझ में आ जाएं। पीछे हमने बहुत प्रकार के वीडियो दिए थे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मेरी बार बार आपको यही एडवाइस है कि सारे वीडियोस को 2-2, 3-3 बार ज़रूर देखिएगा। वे अलग अलग प्रकार के वीडियो हैं, टॉपिक एक ही है, लेकिन किसी से कुछ क्लियर होता है, किसी से कुछ क्लियर होता है। इसीलिए सारे वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, इनको ट्राई करिए, इसे भी करने की कोशिश करिए और इसे भी करिए। और ये जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे अपना होमवर्क और कंप्लीट होने की जानकारी देना ना भूलिएगा। ओके, और बेस्ट एंड थैंक यू।